घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर की पुलिया संख्या 4 के पास शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही श्री राम कथा का समापन रविवार को हुआ। कथा के अंतिम दिन संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि राम कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट में भी सत्य से विमुख नहीं होना चाहिए और अपने वचनों का पालन करें। भगवान की निकटता पाने के लिए हमारे भीतर सत्य, प्रेम व करुणा का भाव होना जरूरी है। भगवान की प्राप्ति में क्रिया प्रधान नहीं है, समझ प्रधान है। महाराज ने गृहस्थ धर्म का कर्तव्य बताते हुए कहा कि युवा अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति व संस्कार सिखाए, साथ ही दूसरों को सुधारने की अपेक्षा पहले स्वयं अपना सुधार करे। हमारे मन की स्वतंत्रता ही हमारे दुखों का कारण बनती है। उन्होंने सुंदरकांड के माध्यम से श्री हनुमान चरित्र, अशोक वाटिका, लंका दहन, रावण वध एवं भगवान राम के राज तिलक के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान गोविंद प्रसाद जयदेव प्रसाद मिटावा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा समापन पर मुख्य यजमान सहित गोविंद प्रसाद सिंगोदिया, योगेंद्र सिंगोदिया, लक्ष्मीनारायण मिटावा, हिमांशु मिटावा, भंवरलाल मिटावा, हरिप्रसाद मिटावा, रामनिवास मिटावा, भगवती प्रसाद मिटावा ने रामचरितमानस की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा के साथ उसे श्री तालवाले बालाजी मंदिर पहुंचाया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शिवाजी सेवा संस्थान में मिटावा परिवार द्वारा चल रही श्री राम कथा के दौरान संत प्रहलाद महाराज के सानिध्य में गीता पठन का अभ्यास करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में 250 बच्चों को मिटावा परिवार द्वारा उपहार प्रदान किया गया। इस अवसर पर संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति से ही विश्व का कल्याण संभव है। उन्होंने बच्चों से गीता जी के दोहे सुनकर बच्चों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करवाया तथा गीता के प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सही समय की आवश्यकता है। इस दौरान महेश जोशी, प्रेमलता अग्रवाल ने बच्चों को गीता पठन का अभ्यास करवाया था। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में रविवार को विधायक पुसाराम गोदारा के सानिध्य में प्रभारी ओम प्रकाश भादु ने कांग्रेस बीएलओ की बैठक ली। बैठक में शहर व देहात से आए बीएलओ तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक गोदारा ने कहा कि सभी को एसआईआर के लिए फॉर्म भरना है तथा एक वोट भी छूट नहीं पाए, इसके लिए सभी को सजग रहना होगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 दिसंबर तक चलेगी। प्रभारी भादु ने सभी बीएलए तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई। बैठक को कांग्रेस नेता भानीराम मेघवाल, अरविंद चाकलान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित ने संबोधित किया। इस अवसर पर भंवरलाल जसैल, पीथाराम जोया, इलियास खान, जब्बार खोकर, मोहम्मद शरीफ छिंपा, निरंजन तामराइत, रंजीत खोत, दिलीप बिस्सू, इंद्रचंद बाबल, महावीर सिंह राठौड़, विक्रम पाल सिंह थालोड़ मंचस्थ अतिथि थे। पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा के संचालन में हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। संजय लाल बैद आदर्श विद्या मंदिर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा द्वारा महिला संवर्ग संगोष्ठी का आयोजन रविवार को किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री अन्नम भारद्वाज, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुष्पा वर्मा, मुख्य वक्ता विशाखा इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थी। अतिथियों के माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में भारद्वाज ने संगठन कर्तव्य बोध, महिलाओं के संगठन में भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। पूर्व सीबीओ वर्मा व अंजू शर्मा ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका के बारे में विचार प्रकट किए। मुख्य वक्ता विशाखा इंदौरिया ने प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी अबका के जीवन परिचय व संघर्ष के बारे में उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी। इस अवसर पर महिला मंत्री उर्मिला शर्मा, रमा खेरवाल, सरोज नोहाल, अनुपमा, सुधा शर्मा, मीनाक्षी, सरला वैष्णव, सरोज महिला, वंदना पोदार सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अंजू चौहान ने किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रही अभियान के अंतर्गत स्थानीय पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। हेड कांस्टेबल हंसराज ने बताया कि रविवार को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में संजू पुत्र सावरमल निवासी छोटड़िया एवं भागीरथ पुत्र गुमानाराम निवासी पायली को मेगा हाईवे एवं रिको औद्योगिक क्षेत्र से अलग अलग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। वहीं शहर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाली वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसके अलावा NH11 पर हाईवे पुलिस द्वारा भी यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के चालान काटकर समझाइश की जा रही है। पंडितपुर क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा स्वीकृत डांबर सड़क का निर्माण कार्य होने पर मोहल्ले के लोगों ने भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया का रविवार को अभिनंदन किया। पंडितपुर में दुगड़ कॉम्प्लेक्स से खेमका पार्क वाया आनंद सारस्वत के मकान से होते हुए आंखों के अस्पताल के पीछे की गली को शामिल करते हुए खेमका पार्क तक सड़क का निर्माण कार्य रविवार को शुरू हुआ है, जिस पर वार्ड के लोगों ने पार्षद पुष्पा शर्मा एवं भाजपा नेता इंदौरिया का आभार प्रकट करते हुए उनका दुपट्टा माला पहनाकर पुष्प वर्षा कर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया।
इस अवसर पर इंदौरिया ने कहा कि सबके आशीर्वाद से ही वे क्षेत्र के पिछले 25 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और सभी का प्यार है कि उन्हें हर परिस्थिति में विकास के कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर डॉक्टर बनवारी लाल गौड़, वैद्य घनश्याम महर्षि, सुरेंद्र हारी, छावरमल महर्षि, भंवर अली, रमेश सारस्वत, राधेश्याम महर्षि, पवन तिवारी, महावीर प्रसाद भार्गव, भंवरलाल स्वामी, गोगराज पुरोहित, राजकुमार पुरोहित, परमेश्वर लाल पुजारी, गोपाल प्रसाद महर्षि, महेश भार्गव, बनवारी लाल सैनी, रामतार सांखोलिया मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर वार्ड के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रामतार रक्षक ने किया। हमारे सभी वरिष्ठ जनों को दुपट्टा और माला पहना करके हमने उनका स्वागत किया और एक कार्यकर्ता होने के नाते और मेरा भी सभी मोहल्ले वासियों ने मिलकर के मेरा भी स्वागत किया। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मेरे पास मेरे वार्ड के मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको किस प्रकार से उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं। मेरे प्रति इनका इतना स्नेह जो एक छोटे से बुलावे पर और सैकड़ों की संख्या में आप सभी पधारे हो और पधारी नहीं, आपने आकर के मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया है, मेरा सीना गर्व से प्रफुल्लित हो गया है और मेरे अंदर काम करने की एक ऊर्जा भर चुकी है। क्योंकि मैं जनवरी तक हमारा कार्यकाल है पार्षदों का, तो मैं चाहूंगा अब जनवरी तक के माह में मैं और ऊर्जा के साथ हमारी जितनी सड़कें हैं, हमारी बहुत सारी सड़कें नगर पालिका के द्वारा स्वीकृत पड़ी है, लेकिन उनके वर्क ऑर्डर अभी दिए हुए नहीं है। मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी उन सभी सड़कों के भी वर्क ऑर्डर लगवा करके उन सड़कों का काम भी शुरू करवाएं। मैं तहसील के गांव छाबड़ी खारी निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति के लापता होने की गुमशुदगी पुत्र ने दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि रुपेश कुमार पुत्र केसरदेव जाट निवासी छाबड़ी खारी ने रिपोर्ट दी कि उसके 50 वर्षीय केसरदेव पिता 14 नवंबर की सुबह चाय पीकर घर से निकले थे, जो लापता हो गए। सब जगह उनको तलाश किया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा तथा अपना मोबाइल भी घर पर छोड़कर चले गए। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर लापता व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू।